हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टर्न पे हमने डिस्कस किया था साइंस चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट 1, जिसमें हमने आपको बताया था ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स का। पार्ट 1 में क्या बताया था हमने आपको? हर्बीवोरस एनिमल्स के बारे में, कार्निवोरस एनिमल्स के बारे में, ओमनीवोरस एनिमल्स के बारे में, स्कैवेंजर्स के बारे में, और हमने आपको बताया था वाई डू एनिमल्स नीड फूड, जिसके अंतर्गत हमने आपको बताया था एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी, एनिमल्स नीड फूड फॉर एनर्जी एंड फूड चेन के बारे में हमने आपको बताया था। आज हम क्या डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स? आज हम डिस्कस करेंगे टीथ एंड अदर माउथ पार्ट्स ऑफ एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स के दांत और मुंह के अलग अलग कौन से उनके अदर पार्ट्स हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आपका। ठीक है, सो फर्स्ट टॉपिक इज हर्बीवोरस एनिमल्स। हर्बीवोरस एनिमल्स स्टूडेंट्स हमने आपको लास्ट टर्न पे बताया था। हर्बीवोरस एनिमल्स वो होते हैं, शाकाहारी होते हैं, जो प्लांट्स ईट करते हैं या फिर प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को ईट करते हैं, वो हर्बीवोरस कहलाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। हर्बीवोरस एनिमल्स च्यू ग्रास एंड लीव्स ऑफ प्लांट्स। हर्बीवोरस एनिमल्स जो होते हैं वो ग्रास और लीव, प्लांट्स के लीव को चीव करते हैं, इसलिए सो दे डोंट नीड पॉइंटेड टीथ, इसलिए उनको पॉइंटेड एंड शार्प टीथ की जो है आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, they have sharp front teeth to cut and flat grinding teeth to chew food well। इसलिए उनके पास क्या होता है, उनके पास एक शार्प फ्रंट टीथ होता है जो कि लीव को जो है कट करने के लिए होता है, और फ्लैट, और एक उनके पास टीथ होता है जो कि फूड को च्यू करते हैं अच्छे से, वेल रूप से, और ग्राइंड करते हैं, फ्लैट करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है? कार्निवोरस एनिमल। कार्निवोरस एनिमल हमने आपको बताया था मांसाहारी, जो एनिमल के फ्लैश को खाते हैं। इनका क्या है बेटा? कैच एंड किल अदर एनिमल। ये अदर एनिमल को कैच करते हैं और उनको किल करते हैं। दीज एनिमल्स हैव शार्प पॉइंटेड टीथ टू tear the flesh and strong grinding teeth to chew the other meat and bone of animals। कार्निवोरस एनिमल्स के पास एक शार्प पॉइंटेड टीथ होता है जिसे मांस को चीरने फाड़ने के लिए, और जो है एक स्ट्रॉन्ग टीथ भी होता है जिससे वो मीट को और बोन्स को अच्छे से च्यू कर सके। ठीक है, ये देखिए आप डायग्राम में टीथ ऑफ हर्बीवोरस कैसा है। इसके पास फ्रंट टीथ कोई नहीं है, इसके पास पूरे टीथ जो हैं वो नॉर्मल हैं, फ्लैट हैं। एंड कार्निवोरस एनिमल्स की टीथ आप देख सकते हैं, सामने के भी पॉइंटेड एंड शार्प हैं, टू टीयर ऑफ फ्लैश, इसलिए होता है मांस को चीरने फाड़ने के लिए। आगे हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट मेथड्स ऑफ ईटिंग। ईटिंग के कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं। एनिमल्स ईट देयर फूड इन डिफरेंट वेज। तो बेटा एनिमल्स जो अपने फूड होते हैं वो कई तरह से डिफरेंट वेज से लेते हैं। द टीथ, द शेप ऑफ माउथ एंड द जॉ ऑफ एनिमल्स डिफाइन द टाइप ऑफ फूड इट ईट्स। यानी कि किसी भी एनिमल्स के टीथ कैसे हैं, उसके माउथ का पार्ट्स कैसा है, उसके जबड़े कैसे हैं, ये डिफाइन करता है कि वो एनिमल किस प्रकार के भोजन को ग्रहण करता है। ठीक है, लेट अस लर्न हाउ सम एनिमल्स ईट। आइए देखते हैं कि कुछ एनिमल्स कैसे ईट करते हैं। रैबिट्स, रैट्स, स्क्वेरल एक्सेट्रा हैव सेट ऑफ लॉन्ग एंड फ्लैट फ्रंट टीथ टू बाइट फ्रूट्स एंड सीड्स। ठीक है, यानी कि स्क्वेरल, रैबिट्स एंड रैट्स के पास जो होता है वो फ्लैट फ्रंट टीथ होता है फ्रूट को बाइट करने के लिए और सीड को बाइट करने के लिए। दिस इज कॉल्ड ग्नॉइंग। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? ग्नॉइंग प्रोसेस कहलाती है, या फिर ग्नॉइंग ऑफ द फूड होता है। सेकेंड है बेटा, काउज एंड बफेलो फर्स्ट swallow their food and fill their stomach, later they bring the food which is called cud। काउस, गाय भैंस क्या करते हैं बेटा कि पहले अपने जो भी उनका भोजन होता है, जो भी उनका चारा होता है, उसको वो डायरेक्ट निगल जाते हैं, अपने पेट को फुल कर लेते हैं, उसके बाद
वो क्या करते हैं कि जो वो फूड को निगले हुए होते हैं उसके बाद वो उसको वापस जो होता है फूड को ले आते हैं मुंह में, उसे क्या बोलते हैं, अपने मुंह में ले आते हैं वापस, एंड बैक इनटू देयर माउथ एंड कीप च्यूइंग इट फॉर आवर्स, और कुछ घंटे तक वो इसको च्यू करते रहते हैं, चबाते रहते हैं। और वो प्रोसेस, च्यू करने की प्रोसेस, कट जो वो पेट के अंदर लेते हैं उसके बाद वापस मुंह में लाते हैं, वो क्या कहलाता है, कड कहलाता है। एंड कड च्यूइंग, दिस इज कॉल्ड च्यूइंग द कड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रूमिनेटिंग, एंड ये रूमिनेटिंग कहलाता है। जो वो बाहर लाते हैं वो कड होता है, एंड उस कड को वो फिर से 1-2 घंटे तक च्यू करते रहते हैं, जो प्रोसेस क्या कहलाती है, रूमिनेटिंग कहलाती है। जुगाली करना इसको बोलते हैं, ठीक है। A giraffe eats the leaves of tall tree with the help of its long neck that help it reach high branches. जिराफ के पास लंबी गर्दन है, इस वजह से वो लंबे लंबे पेड़ के जो होता है लीव्स को खाते हैं अपनी लंबी गर्दन के मदद से। ठीक है बेटा, कोई कंफ्यूजन? एलिफेंट्स हैव अ लॉन्ग थिक ट्रंक। एलिफेंट के पास एक मोटा सा पेट होता है, आप देखे हो हाथी को बहुत बड़ी होती है, लॉन्ग थिक ट्रंक होता है। दे ब्रेक ऑफ द ब्रांचेस एंड लीव्स प्लांट्स एंड पुट देम इनटू देयर माउथ। वो क्या करते हैं कि वो लीव को प्लांट के ट्रंक को, बड़े बड़े पार्ट्स को वो क्या करते हैं, अपने मुंह में ले लेते हैं, उसको खाते हैं। द एलिफेंट ऑल्सो यूज इट्स ट्रंक लाइक स्ट्रॉ टू सक वाटर। उनकी जो सूंड होती है वो सूंड की मदद से पानी को जो होता है वो क्या बोलते हैं, सक करते हैं और अपने ट्रंक में स्टोर करते हैं। ठीक है बेटा। Tigers, leopards, animal, foxes, wolves and dogs have sharp pointed teeth to tear the flesh. टाइगर, लियोपार्ड्स, लायन, फॉक्सेस, वॉल्व्स एंड डॉग के पास क्या होता है, एक शार्प पॉइंटेड टीथ होता है मांस को फाड़ने के लिए, चीरने के लिए। टीथ एट द बैक हैव जैक्ड एज, और इनके पास एक दांतेदार पूरा एज होता है, सेट होता है दांतों का। दिस हेल्प देम टू क्रश एंड च्यू द हार्ड बोन्स ऑफ द प्रे, और जिसकी मदद से वो अपने दांतेदार दांतों की मदद से वो जो उनका शिकार होता है उनके बोन्स को च्यू करते हैं और उनको क्रश करते हैं। स्नैक स्वैलो देयर होल फूड, दे डू नॉट च्यू द फूड। जो स्नैक होते हैं वो अपने भोजन को डायरेक्ट निगल जाते हैं, उनके पास दांत नहीं होता कि वो अपने भोजन को क्या करें, च्यू करें। ठीक है। Frogs, lizards and chameleons have long sticky tongues. They shoot the tongue out an insect which gets stuck to it. The tongue is then quickly rolled back inside the mouth with the insect still stuck on it. फ्रॉग, लिजार्ड एंड कैमेलन्स के पास एक लंबी स्टिकी टंग होती है जिसकी हेल्प से वो क्या करते हैं कि इंसेक्ट जो होता है उसको शूट करते हैं। फ्रॉग, लिजार्ड्स एंड कैमेलियंस के पास एक लंबी लॉन्ग स्टिकी टंग होती है जिसके मदद से वो क्या करते हैं, इंसेक्ट के ऊपर पहले शूट करते हैं। जब वो इंसेक्ट को शूट करेंगे तो जो इंसेक्ट होगा वो उनकी टंग में स्टक कर जाएगा, चिपक जाएगा, जिसकी हेल्प से फिर वो अपने टंग को रोल बैक कर देते हैं। और व्हेन ही रोल बैक हिज टीथ, उनकी जो टंग है उनके मुंह में वापस आ जाती है, उसके साथ साथ वो इंसेक्ट जो है वो भी उनके मुंह में वापस आ जाता है। दे डू नॉट हैव टीथ टू बाइट और च्यू देयर फूड, और इनके पास दांत नहीं होता है कि ये अपना भोजन को बाइट करें या फिर च्यू करें। दे स्वैलो इट होल, और ये पूरा का पूरा भोजन जो है वो निगल जाते हैं। मॉस्किटोज, बटरफ्लाई एंड मॉथ्स हैव नो टीथ एट ऑल। मॉस्किटोज, बटरफ्लाई एंड मॉथ्स के पास कोई दांत नहीं होते, कोई टीथ नहीं होते। मॉस्किटो सक द ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स suck the nectar from flowers with the help
ऑफ लॉन्ग हेलो ट्यूब लाइक माउथ पार्ट्स कॉल्ड प्रोबोसिस। मॉस्किटो क्या करता है, ह्यूमन ब्लड को शक करता है, एंड जो मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज होती हैं वो फ्लावर्स के नेक्टर को शक करती हैं, किसकी मदद से, अपने लॉन्ग हेलो ट्यूब लाइक माउथ पार्ट, उनके पास एक माउथ पार्ट होता है जो लॉन्ग हेलो ट्यूब लाइक होता है जिसे प्रोबोसिस बोलते हैं, जिसकी हेल्प से वो नेक्टर को, फ्लावर्स के नेक्टर को जो है वो फ्लावर्स के नेक्टर को शक करती हैं। ठीक है। कैट्स एंड डॉग लैप अप वाटर और मिल्क विद देयर टंग। कुत्ता बिल्ली जो है वाटर या फिर मिल्क को पीते हैं अपने जीभ की सहायता से, टंग की हेल्प से। अर्थवर्म ईट्स मड एज इट क्रॉल्स थ्रू द ग्राउंड। अर्थवर्म जो होता है मिट्टी के नीचे क्रॉल करता है, चलता है, तो वो मड को खाता है। एंड मड कंटेन द रिमेन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल एज वेल एज टीनी इंसेक्ट्स। यानी कि अर्थवर्म नीचे चलता है मिट्टी के, तो मड खाता है, और मड में जो है डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स मौजूद होते हैं, और कुछ छोटे छोटे इंसेक्ट भी। हॉक्स, ऑल्स एंड ईगल्स हैव वेरी शार्प कर्व्ड बीक्स एंड लॉन्ग शार्प क्लॉज दैट हेल्प देम कैप्चर, किल एंड कैरी देयर प्रे। बाज, उल्लू और चील जो होते हैं इनके पास जो होता है एक लॉन्ग शार्प कर्व्ड बीक होती है, चोंच होती है, एंड एक लॉन्ग शार्प क्लॉज होते हैं, पंजे होते हैं, जिसकी मदद से क्या करते हैं, ये अपने शिकार को कैप्चर करते हैं, किल करते हैं। ठीक है। फिश लाइक शार्क यूज रोज ऑफ स्मॉल शार्प टीथ इन देयर माउथ टू कैच, किल एंड होल्ड देयर प्रे। फिश हो गई, शार्क फिश जो होती है वो क्या करती है कि उसके पास एक पूरी टीथ की रोज़ होती हैं, शार्प टीथ की रोज़ होती हैं, उनकी उसके मुंह में एक रोज़ होती है टीथ की जो बहुत शार्प होती है, एंड इसकी हेल्प से वो क्या करती है कि अपने शिकार को कैच करती है एंड किल करती है। बेटा अब हम पढ़ेंगे केयरिंग फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स। ठीक है, कि मतलब डोमेस्टिक एनिमल्स की केयर कैसे करें, और ठीक हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पेट्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स डिपेंड अस फॉर देयर फूड एंड शेल्टर नीड्स। जो पेट्स होते हैं, पालतू जानवर, और डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड, भोजन के लिए और शेल्टर के लिए। तो पहला फूड है, वी मस्ट गिव सफिशिएंट फूड एंड क्लीन वाटर एट रेगुलर इंटरवल्स टू पेट्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। हमें डोमेस्टिक एनिमल्स एंड पेट्स को एक रेगुलर इंटरवल के बाद, एक कुछ समय के बाद उन्हें सफिशिएंट अमाउंट में फूड एंड क्लीन वाटर प्रोवाइड कराना चाहिए। वी must give mixture of grasses, cotton sheets and have to cows, camels, buffalo। ठीक है, और काउज, बफेलो एंड कैमल्स को ग्रास देना चाहिए, कॉटन शीट देना चाहिए समय समय पर, एंड मीट, प्लांट फूड एंड मिल्क टू डॉग। डॉग को क्या देना चाहिए, मीट देना चाहिए, प्लांट फूड यानी जो हमें फूड प्लांट से मिलता है वो, एंड दूध देना चाहिए, मिल्क देना चाहिए। ग्रेन्स टू डक एंड हेंस, और अनाज देना चाहिए हमको डक एंड हेंस को। उसके बाद हम पढ़ेंगे शेल्टर। वी मस्ट बिल्ड स्पेशल होम्स फॉर एनिमल्स। हमें एनिमल्स के लिए उनका एक स्पेशल घर बनाना चाहिए। डॉग्स आर केप्ट इन कैनल्स, डॉग कैनल्स में रहता है, उसको कैनल्स में रखना चाहिए। काऊ इन शेड्स, काऊ को शेड्स में रखा जाता है, उनको शेड्स में रखना चाहिए। एंड हॉर्स आर इन स्टेबल्स, और हॉर्स, घोड़े को स्टेबल्स में रखते हैं, स्टेबल्स में रहता है। शेल्टर्स प्रोटेक्ट द एनिमल्स फ्रॉम हीट, कोल्ड, विंड एंड रेन। शेल्टर, किसी का घर है तो ऑब्वियसली उसको रेन से, हीट से, कोल्ड से, विंड से बचाएगा, इसलिए हमें डोमेस्टिक एनिमल्स, पेट्स को उनके शेल्टर में ही उनको रखना चाहिए। ठीक है, उनके लिए शेल्टर बनाना चाहिए। क्लीननेस क्या होता है बेटा, क्लीननेस, द एनिमल शुड बी केप्ट क्लीन, हमें एनिमल्स को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। वी शुड गिव देम बाथ एट रेगुलर इंटरवल टाइम, और एक समय के बाद जो है उनको बाथ कराते रहना चाहिए, साफ़ रखना चाहिए उनको।
एनिमल शुड बी एग्जामिन्ड बाई वेटनरी डॉक्टर एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम और व्हेनेवर दे नीड। मेडिसिन क्या होता है कि हमें जो है समय समय पर एनिमल्स को वेटनरी डॉक्टर, पशुओं के चिकित्सा से उनकी देखभाल कराती रहनी चाहिए, उनको डॉक्टर को समय समय पर दिखाते रहना चाहिए ताकि कोई दिक्कत परेशानी हो तो पता लग जाए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फास्ट रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, आइए फास्ट रिवाइज़ कर लेते हैं हम लोग। एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो, टू स्टे हेल्दी एंड टू गेट एनर्जी। एनिमल्स को फूड की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ग्रो होने के लिए, स्टे हेल्दी रहने के लिए और एनर्जेटिक रहने के लिए फूड की आवश्यकता पड़ती है। सेकेंड, एनिमल्स आर क्लासिफाइड हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ऑमनिवोरस, स्कैवेंजर ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईटिंग हैबिट्स। हाँ, हमने बताया था आपको कि एनिमल्स को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ऑमनिवोरस एंड स्कैवेंजर्स में। ठीक है, इन सारे पार्ट्स में। Some animals tear and chew their food and some swallow it, some bite the food and chew it, some gnaw, chew, some animals lap up water और milk। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने आपको बताया था कि कुछ एनिमल्स जो होता है कि अपने फूड को च्यू करते हैं, चबाते हैं। कुछ एनिमल मांस जो होते हैं, लायन वाइन हो गया, वो उसको फाड़ते हैं। कुछ एनिमल अपने फूड को डायरेक्ट निकल जाते हैं, कुछ बाइट करते हैं, कुछ च्यू करते हैं, कुछ ग्नॉ करते हैं एंड कुछ एनिमल्स जो होता है वो मिल्क एंड वाटर को लैप करते हैं, पीते हैं। वी शुड गिव अ प्रॉपर फूड, शेल्टर, क्लीननेस एंड मेडिकल केयर टू ऑल डोमेस्टिक एनिमल्स। हमें ऑल डोमेस्टिक एनिमल्स की उनको प्रॉपर फूड प्रोवाइड कराना चाहिए, उनको रहने का स्थान देना चाहिए, शेल्टर देना चाहिए एंड क्लीननेस देना चाहिए एंड मेडिकल केयर भी उनको अवेलेबल कराना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है एंड आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज़ हो, आप पूछिए। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, कुछ नहीं समझ में आया है पूछिए, हम आपको फिर से बताएंगे। एंड इसकी जो एक्सरसाइज है एंड क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूँगी। थैंक यू।